नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पेश है ATV पर खबरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में तोसी, कर्नाटक से 4 उज़रा शामिल। सदानंद गौड़ा को मिला गेट पास, शोभा करलांदजे की हुई एंट्री। मरकज़ी वज़ारत हासिल करने में बीदर लोकसभा हल्का गुलबर्गा पर ले गया बाजी। एक दिन में 4 रियासती उज़रा ने किया गुलबर्गा का दौरा। यानी KRTC का नाम हुआ तब्दील, कल्याण कर्नाटक RTC होगा नया नाम। सेंट्रल बस स्टैंड गुलबर्गा में लेडीज़ टॉयलेट बस का इफ्तिताह। गुलबर्गा में KREDL के रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह। गुलबर्गा में अनकरीब सरमायाकारों का सम्मेलन मुनक्किद करने का ऐलान। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. पेश हैं खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अपनी काबीना में तोसी करते हुए 43 वज़रा को शामिल किया। इनमें 15 काबीनी यानी कैबिनेट दर्जे के और 28 ममलकती यानी स्टेट दर्जे के वज़रा शामिल हैं। आज हुई मरकज़ी काबीना की तोसी में 7 ख़वातीन को शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश जहां असम्बली इंतखाबात होने हैं से 7 उज़रा को मरकज़ी काबीना में शामिल किया गया है, जबकि गुजरात से 5, महाराष्ट्र से 4 और कर्नाटक से 4 उज़रा को मरकज़ी काबीना में शामिल किया गया है। कर्नाटक की नुमाइंदगी करने वाले 2 उज़रा पहले ही से मोदी काबीना में मौजूद हैं। इस तरह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में कर्नाटक के 6 उज़रा शामिल हैं। आज कर्नाटक से A. नारायण स्वामी, राजू चंद्रशेखर, भगवंत खोबा और शोभा करलांदजे को काबीना में शामिल किया गया। प्रहलाद जोशी और निर्मला सीतारामन पहले ही से मोदी काबीना में शामिल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में कर्नाटक से 3 उज़रा निर्मला सीतारामन, प्रहलाद जोशी, सदानंद गौड़ा शामिल थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारामन, प्रहलाद जोशी को काबीना में बरकरार रखते हुए DV सदानंद गौड़ा को काबीना से बाहर कर दिया। नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह BJP की फायर ब्रांड लीडर शोभा करलांदजे को अपनी काबीना में शामिल किया है। राज्यसभा मेंबर राजीव चंद्रशेखर और A. नारायण स्वामी को गैर मुतवक्किल तौर पर मरकज़ी काबीना में शामिल किया गया है। इन दोनों के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि इन्हें मरकज़ी काबीना में शामिल किया जाएगा। गुलबर्गा के डॉक्टर उमेश जाधव और रमेश जिगजंगी के बजाय चित्तल दुर्ग से A. नारायण स्वामी को मरकज़ी काबीना में शामिल किया गया।
मरकज़ी काबीना में शमूलियत के लिए कर्नाटक से जो नाम लिए जा रहे थे उनमें वीर शिवा लिंगायत तबके से शिव कुमार उदासी का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन वो मोदी काबीना में शामिल नहीं किए गए। इसी तरह चीफ मिनिस्टर BS येडियुरप्पा के फर्जंद BY राघवेंद्र भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबीना में जगह नहीं पा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी काबीना की तोसी के दौरान OBC से ताल्लुक़ रखने वाले 27 उज़रा को शामिल किया है। कर्नाटक से मरकज़ी काबीना में ज़ात की नुमाइंदगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो ब्राह्मण तबके को बरतरी हासिल है। निर्मला सीतारामन, प्रहलाद जोशी, राजीव चंद्रशेखर ब्राह्मण तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि शोभा करलांजे व कलिगा भगवंत खोबा वीर शिवा लिंगायत और A नारायण स्वामी SC तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। शोभा करलांजे मरकज़ी काबीना में शामिल होने वाली कर्नाटक की 5वीं खातून हैं। ATV गुलबर्गा ने मरकज़ी काबीना में कर्नाटक से शामिल होने वाले मुतवक्को उज़रा के बारे में कल के बुलेटिन में खुसूसी सवाल उठाया था कि मरकज़ी वज़ारत हासिल करने में कौन बाजी ले जाएगा, गुलबर्गा या बीदर। मरकज़ी वज़ारत हासिल करने में बिलाखिर बीदर हल्का लोकसभा ही बाजी ले गया। आज हुई मरकज़ी काबीना की तोसी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुलबर्गा के मेंबर लोकसभा डॉक्टर उमेश जादव के मुकाबले में बीदर के मेंबर लोकसभा भगवंत खोबा को तरजीह दी। भगवंत खोबा दूसरी मर्तबा MP मुंतखब हुए हैं। वो 2014 में साबिक़ चीफ मिनिस्टर और बीदर के MP धर्म सिंह को ज़ायद अज़ 1 लाख वोटों से शिकस्त देकर पहली बार मेंबर लोकसभा मुंतखब हुए थे। डॉक्टर उमेश जादव ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करते हुए BJP की टिकट पर गुलबर्गा से लोकसभा का इलेक्शन लड़ा और नाकाबिल शिकस्त लीडर कहलाने वाले कांग्रेस के कदावर रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे को शिकस्त दी। मल्लिकार्जुन खड़गे जिन्होंने लोकसभा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से लोहा लिया था, डॉक्टर उमेश जादव के मुकाबले में लोकसभा का इंतखाब हार गए। मल्लिकार्जुन खड़गे को हराने के लिए डॉक्टर उमेश जादव को बतौर इनाम वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पहली काबीना में ही शामिल किए जाने की पेश क़यासी की जा रही थी। जारी हफ्ते के दौरान भी उनका नाम मुतवक्को मरकज़ी वज़ीर की हैसियत से लिया जा रहा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी खुशकिस्मती उनके सिर्फ MP मुंतखब होने की हद तक ही थी। मरकज़ी वज़ीर बनने का डॉक्टर उमेश जादव का ख्वाब पूरा नहीं हो सका। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा 10 जुलाई को गुलबर्गा का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। वो 10 जुलाई बरोज़ हफ्ता सुबह 9:30 बजे HAL एयरपोर्ट बेंगलुरु से खुसूसी तैयारे से गुलबर्गा के लिए रवाना होंगे और 10:45 पर गुलबर्गा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा 11:15 बजे गुलबर्गा डेवलपमेंट अथॉरिटी की MSK मिल्स गुलबर्गा में तामीर की जाने वाली हाईटेक वेजिटेबल मार्केट का संग बुनियाद रखेंगे और भूमि पूजा करेंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा 11:30 बजे दिन गुलबर्गा शरण सिरसगी के दरमियान नौ तामीर शुदा ओवर ब्रिज जेवर्गी रोड राम मंदिर के दरमियान नौ तामीर शुदा ओवर ब्रिज को कौम के नाम मानून करेंगे, इफ्तिताह अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा PWD भवन का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा दोपहर 12:30 बजे महकमा कोऑपरेटिव के ज़ेर एहतमाम SM पंडित रंग मंदिर में मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गुलबर्गा की जानिब से किसानों में बिला सूदी कर्ज के चेक्स तकसीम करेंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा दोपहर 1:15 बजे BJP के ज़िलाई दफ्तर पहुंचेंगे और दोपहर 1:45 से
ऐवान शाही गुलबर्गा में आराम करेंगे। चीफ मिनिस्टर कर्नाटक BS येडियुरप्पा 3 बजे दिन गुलबर्गा ज़िला इंतज़ामिया के जायज़ा इजलास में शिरकत करेंगे और गुलबर्गा ज़िला में कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए अब तक किए गए इक़दामात, तरक्याती कामों की अमलावरी में हुई पेशरफ्त का जायज़ा लेंगे। 4:15 बजे BS येडियुरप्पा खुसूसी तैयारे से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। कर्नाटक के 4 अहम वज़रा ने आज एक ही दिन में गुलबर्गा का दौरा किया। रियासती वज़ीर देही तरक्यात व पंचायत राज KS ईश्वरप्पा, रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज़ जगदीश शेट्टर, रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी, रियासती वज़ीर माइंस व ज़ूलॉजी, निगरान वज़ीर गुलबर्गा ज़िला मुर्गेश निरानी ने आज गुलबर्गा का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। NEKRTC नॉर्थ ईस्टर्न कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का नाम तब्दील कर दिया गया है। NEKRTC के बजाय अब कल्याण कर्नाटक रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KKRTC नया नाम होगा। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक लक्ष्मण सऊदी ने आज सारीगे सदन गुलबर्गा में मुनक्किदा इजलास में NEKRTC का नाम तब्दील करके KKRTC नए नाम का ऐलान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, रियासत के चारों रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस को कोविड से ज़ायदा 1 करोड़ का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि हम नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने मुसाफिरीन की जानों का ख़तरा नहीं मोल ले सकते। इसीलिए कोविड-19 के एहतियाती तदाबीर के तहत बसों में सोशल डिस्टेंस के तहत मुसाफिरीन को कम तादाद में सफ़र की गुंजाइश फराहम की गई है। लक्ष्मण सऊदी ने मज़ीद बताया कि गुलबर्गा को अनकरीब 4 इलेक्ट्रिक बसें मुहैया करवाई जाएंगी। KKRTC चेयरमैन राजकुमार पाटिल तेलकुर, रुकन असम्बली सेडम, KKRDB चेयरमैन दत्तात्रेय पाटिल रेवूर, रुकन असम्बली गुलबर्गा जनूब, KKRTC MD M कोरमा राव इस मौके पर मौजूद थे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटक वो वज़ीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी ने आज सेंट्रल बस स्टैंड गुलबर्गा में सोलार पावर्ड लेडीज़ टॉयलेट का इफ्तिताह अंजाम दिया। खुसूसी तौर पर तैयार की गई इस बस में सेंट्रल बस स्टैंड गुलबर्गा से सफ़र करने वाली ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ सहूलियात मुहैया करवाई गई हैं। बस में ख़वातीन के लिए टॉयलेट के अलावा सैनिटरी नैपकिन और डिस्पोज़ल, बच्चों को दूध पिलाने के रूम की सहूलत मुहैया करवाई गई है। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर मुर्गेश निरानी, KKRTC चेयरमैन राजकुमार पाटिल तेलकुर, रुकन असम्बली सेडम, KKRDB चेयरमैन दत्तात्रेय पाटिल रेवूर, रुकन असम्बली गुलबर्गा जनूब इस मौके पर मौजूद थे। गुलबर्गा ज़िला के निगरान वज़ीर मुर्गेश निरानी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर व वज़ीर ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण सऊदी ने आज गुलबर्गा में KREDL के रीजनल ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर BG पाटिल MLC और KREDL के चेयरमैन चंदू पाटिल मौजूद थे। रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज़ जगदीश शेट्टर ने आज मिनी विधान सौदा गुलबर्गा ऑडिटोरियम में महकमा इंडस्ट्रीज़ के अहदेदारान और गुलबर्गा ज़िला के इंडस्ट्रीज़ मालिकान के इजलास में शिरकत की। इजलास में गुलबर्गा ज़िले के निगरान वज़ीर मुर्गेश निरानी ने भी शिरकत की। इजलास को मुखातिब करते हुए जगदीश शेट्टर ने बताया कि रियासती हुकूमत कल्याण कर्नाटक इलाके में इंडस्ट्रियल तरक्की लाने का अज़्म कर चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुलबर्गा में अनक़रीब सरमायाकारों का सम्मेलन मुनक़्क़िद किया जाएगा। जगदीश शेट्टर ने मज़ीद बताया कि नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2020-25 बनाई गई है, जिसके तहत बेंगलुरु से बाहर रियासत के अज़ला और ताल्लुक़ात में भी इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग़ देने के इक़दाम किए जा रहे हैं,
تعلقہ جات کی سطح پر بھی اسمال اسکیل انڈسٹریز قائم کرنے کے لیے انڈسٹریل ایریا ڈیولپ کیے جائیں گے۔ جگدیش شیٹر نے مزید بتایا، کپنور انڈسٹریل ایریا گلبرگہ تھرڈ فیز میں دال پارک کے قیام کے لیے 100 ایکڑ زمین فراہم کی گئی تھی۔ 100 ایکڑ زمین مختص کی گئی تھی، لیکن دال انڈسٹریز کے مالکان نے یہ زمین واپس کر دی۔ اس زمین میں انڈسٹریل پلاٹس بنا کر الاٹ کیے جائیں گے۔ جگدیش شیٹر نے مزید کہا کہ 2019 سے گلبرگہ ضلع میں 2 منصوبوں کے تحت 511.2 کروڑ، بیدر ضلع میں 3 منصوبوں کے تحت 47.61 کروڑ، یادگیر ضلع میں 62 منصوبوں کے تحت 2531.73 کروڑ، رائچور ضلع میں 1 منصوبے کے تحت 32.3 کروڑ روپیوں کی انڈسٹریل سرمایہ کاری کی گئی۔ اجلاس میں شریک اسمال انڈسٹریز کے مالکان نے نندور کے سرڈگی انڈسٹریل ایریا میں پلاٹس کی قیمت کم کرنے اور کووڈ مہلک وبا کے دوران برقی بلز میں کمی کرنے کے مطالبات پیش کیے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج و دیہی ترقیات KS ایشورپا نے آج منی ودھان سودا گلبرگہ کے آڈیٹوریم میں منعقدہ ضلع پنچایت و دیہی ترقیات محکمہ جات کے عہدیداران کے جائزہ اجلاس کی صدارت کی۔ انہوں نے اجلاس کو مخاطب کرتے ہوئے گلبرگہ ضلع میں واقع 261 گرام پنچایتوں میں تالابوں کی تعمیر کرنے عہدیداران کو ہدایت دی۔ KS ایشورپا نے گلبرگہ میں قومی دیہی تمانیت روزگار یوجنا منریگا پر ہوئی عمل آوری کا جائزہ لیا۔ انہوں نے آنگن واڑیوں کی عمارت تعمیر کرنے کے لیے 5 لاکھ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے TSP ACP کے تحت دلت کالونیوں میں 2 تا 3 لاکھ روپیوں کے ذریعے سہولت مہیا کروانے کی عہدیداران کو ہدایت دی۔ گلبرگہ ضلع میں آج کووڈ-19 سے 14 افراد متاثر ہوئے، جبکہ کووڈ-19 کے 9 مریضوں کو صحت یاب ہونے پر ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ گلبرگہ ضلع میں اب تک 61,429 افراد کووڈ-19 سے متاثر ہوئے، ان میں سے 60,385 کووڈ-19 مریض شفا یاب ہوئے۔ گلبرگہ ضلع میں آج کووڈ-19 سے کوئی موت نہیں ہوئی۔ ناظرین، آج کا خبرنامہ یہیں مکمل ہوتا ہے۔